क्या किसी दूसरे के मन की बात को जान लेना या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। 100% तो नहीं, मगर बहुत हद तक आप किसी के मन की बात को समझ सकते हैं, मगर आपको उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप इस जादुई विधि को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ देखिए। इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उनको बहुत ध्यान से और एकाग्रता के साथ करोगे तो आप भी सीख पाओगे कि कैसे किसी दूसरे के मन की बात को समझा जाता है। दोस्तों, ये वाले ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कला जानते हैं, जैसे ज्योतिषी और मनोवैज्ञानिक। आप याद करो, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास गए हो, जब आप उसको अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो वो आपके भावों को समझता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, जिससे होता क्या है कि वो आपके मन की बात को समझ जाता है। और जब वो आपको आपके बारे में बताना शुरू करता है तो आपको उसकी बातें चमत्कार लगती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सामने वाला पर्सन आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो आपके पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। मगर दोस्तों, ये वास्तविकता नहीं है और ना ही कोई चमत्कार, ये सिर्फ उसकी अभ्यास का नतीजा है, जो अभ्यास वह कई महीनों से करता आ रहा है, जिसकी वजह से वह आपके मन की बात को जान पाते हैं। अब वह ज्योतिषी आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उस ज्योतिषी का घर और उसका बिजनेस इसी से चलता है, इसीलिए वो आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी दूसरे के मन की बात जानने में क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये बात सीखना शायद मेरे लिए बेकार है, तो आप यहाँ पर गलत हैं दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं, उसका फ़ायदा आपको आपकी पूरी लाइफ में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सामने वाले के मन की बात को समझ पाएंगे तो आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के मन की बात समझ पाएंगे, वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो आप उनको सही सलाह दे पाओगे। आप अगर बिजनेस में हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के मन की बात बहुत आसानी से समझ पाओगे। और अगर आप जॉब में हैं, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जहाँ आपके अगर बॉस हैं, आप उनके मन की बातों को समझ सकते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दूसरे के मन की बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी के साथ मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जैन फकीर हुए जॉर्ज गुरजियफ, वो हमेशा कहते थे, शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इस टेक्निक को टेलीपैथी भी कहा जाता है, जिससे आप बिना कुछ कहे या सामने वाले के बिना कुछ बोले आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को याद करते हैं तो वो आपके सामने आ जाता है, जहाँ उसका आपको फ़ोन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी को दिल की गहराई से याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन की बात उस तक पहुंच जाती है, और दूसरों की बात भी इसी तरीके से आप तक पहुंच जाती है। वो जैन फकीर हमेशा अपने शिष्यों को अभ्यास करवाते हुए एक बात बोलते थे कि शब्दों की वाणी के ऊपर विराम लगाओ। वो अपने शिष्यों को अभ्यास करने के लिए बोलते कि आप किसी शांत जगह पर बैठ जाओ, जहाँ किसी कमरे में बंद हो जाओ। कई घंटों तक आप ये अभ्यास करो, आपने कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ शांति बना के रखो। आपको सिर्फ अपने मन के अंदर झांकना है और देखना है कि क्या चल रहा है, पर उसके ऊपर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो उसके शिष्य इसी तरीके से करते, वो अभ्यास करते। फिर जब उसके शिष्य कई दिन इस अभ्यास को कर लेते तो वो जैन फकीर अपने शिष्यों को किसी ऐसे जगह पर लेके बैठता जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, और सब शिष्यों को अपने सामने बैठाकर तो वो अपने मन ही मन में एक बात बोलता, मानो जैसे उसने बोला हो कि आज दिन बहुत खूबसूरत है। वो सिर्फ अपने मन में बोलता, और सामने बैठे शिष्यों को वो बात अगर सुनाई देती तो अच्छी बात है, नहीं तो वो सिर्फ इस बात को रिपीट करता रहता। और जब वो इस अभ्यास को अपने शिष्यों को लगातार करवाता, और कई दिनों के अभ्यास के बाद उसके बहुत सारे शिष्य उसके मन की बात को
समझ जाते थे और सुन पाते थे। और फिर ऐसा समय भी आ जाता कि जब सारे शिष्य सिर्फ मन की आवाज़ से एक दूसरे से बातें करते, बिना अपने शब्दों को यूज़ किए हुए। सो दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये सुनने के बाद लगे कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये बकवास नहीं है, क्योंकि ये बातें साइंटिफिकली अप्रूव है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर रिसर्च कर चुकी हैं। वो मानती हैं मनोविज्ञान के अभ्यास के थ्रू आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। आपने सुना होगा कि कैसे एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अपने पेशेंट के सामने बैठ के उसके कहे बिना ही सिर्फ उसके हाव भाव देखकर उसकी मन की बातें समझ जाता है और पेशेंट को उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। जब वो पेशेंट को उसकी ज़िंदगी की बातें बताना शुरू करता है तो पेशेंट अपनी ज़िंदगी की सारी बातें खोलकर उसके सामने रख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये डॉक्टर अंतर्यामी है। सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर ने सिर्फ अपने मन को शांत करने का अभ्यास करके अपने भावों को उस पेशेंट के मन के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसी वजह से वह उस पेशेंट के हाव भाव देखकर ही उसकी सारी बातें समझ जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो इसका साफ मतलब ये है, जब आप बोलना बंद करोगे तभी आप सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुन पाओगे। क्योंकि अगर आप भी बोलते रहे और सामने वाला भी बोल रहा है तो आप बातें समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप सामने वाले के मन को समझना चाहते हैं तो पहले अपनी वाणी के ऊपर विराम लगाओ और अपने मन को शांत करना सीखो। विचारों और वाणी से शांत होने के बाद ही आप अपने मन को शांत कर पाओगे, और इसी अवस्था को मन के ऊपर काबू पाने की विधि कहा जाता है। क्योंकि कहते हैं जो फकीर लोग अपने मन को शांत कर लेते हैं वो चींटी के कदमों की आवाज़ को भी सुन पाते हैं। फिर लोगों के मन के अंदर तो विचारों के भंडार हैं, उनको सुनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दूसरे के मन की बात को आसानी से कैसे सुन सकते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने दिनचर्या में एक समय ऐसा निर्धारित कीजिए, या वो मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, कि आप एक निश्चित स्थान पर बैठकर एक आसन में बैठकर अपने मन के भीतर झांकना शुरू कीजिए और देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। जब आप देखना शुरू करोगे तो बहुत सारे ऐसे विचार आपको आसपास चलते हुए नजर आएंगे, मगर आपने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। इस विधि को ही महात्मा बुद्ध ने आनापानसति योग कहा है, जिसमें आपने अपने अंदर के विचार क्या चल रहे हैं उनको देखना है। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर ये विचार जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा तो आप अपने आसपास के लोगों के मन में क्या चल रहा है इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से सामने वाले के मन की बात को समझ पाएंगे। क्योंकि एक शांत मन वाला व्यक्ति ही किसी दूसरे के भावों को समझ सकता है और सामने वाले की बातों का विश्लेषण आसानी से कर सकता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक शांत मन वाला व्यक्ति वो सब सुन सकता है जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। अब अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के मन की बात को आप समझ पाओ तो उसके लिए पहले आपने अपने मन को शांत करने का अभ्यास शुरू करना है। बस शर्त है कि आपको इस अभ्यास को लगातार करना होगा, और जब आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे तो आप सामने वाले के मन की बात उसके बिना कुछ कहे ही सुन सकते हैं। और जब आप सामने वाले के मन की बात को जान पाएंगे तो कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और कोई आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, और कोई भी आपका पैसा आपसे लूट कर नहीं ले जा सकता। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभ्यास एक दिन में सिद्ध नहीं हो जाएगा, इसके लिए समय लगेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर कुछ महीने ज़रूर लगेंगे, और उसके बाद आप सामने वाले के मन की बात को आसानी से समझ पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करके जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।